हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपके साथ यूजीसी नेट के कुछ टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ जो 2020 में कुछ क्वेश्चंस आए थे। अपनी क्वेश्चन बना था डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी शेप पे। तो मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ जो टेक्सटाइल का है और उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी शेप। तो 4 टाइप के बॉडी शेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ रेक्टेंगल शेप बॉडी एंड सेकंड हार्ट शेप्ड बॉडी एंड थर्ड इज़ डायमंड बॉडी शेप एंड फोर्थ इज़ आइडियल बॉडी शेप। तो पहले में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल बॉडी शेप। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल बॉडी शेप में इसमें हम देखेंगे कि रेक्टेंगल शेप इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज ए स्ट्रेट शेप। जो रेक्टेंगल बॉडी शेप होती है उसको हम स्ट्रेट बॉडी शेप भी कहते हैं और इसके अंदर है जो बस्ट वेस्ट एंड हिप तीनों इक्वल होती हैं और दे आर ऑफ्टन लीन एंड टेल, hence they are also referred as a athletic body types। इसमें जो पर्सन होता है जिसकी रेक्टेंगल बॉडी शेप्स होती है वो टेल एंड लीन होता है, मस्कुलर बॉडी होती है और इसको हम एथलेटिक बॉडी टाइप्स भी बोलते हैं। दे आर पर्टिकुलरली मस्कुलर एंड लेग कर्व्स, और इसके अंदर जो कर्व्स होते हैं बॉडी के अंदर कमर पे उनकी कमी होती है, इसलिए इस टाइप की बॉडी को रेक्टेंगल बॉडी शेप कहा जाता है। द लेग्स ऑफ कर्व्स, ये इस टाइप की बॉडी की विशेषताएं होती है। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे हार्ट बॉडी शेप। जनरली हैज़ ब्रॉडर शोल्डर्स एंड नैरो हिप्स। इस टाइप की जो बॉडी शेप होती है हार्ट बॉडी शेप, इसके अंदर जनरली क्या होता है, जो शोल्डर्स होते हैं वो तो बड़ी होते हैं और जो हिप्स एरिया होता है वो नैरो होता है एंड कैन बी डिस्क्राइब एज ए टॉप हैवी बॉडी शेप। और जो हार्ट शेप बॉडी होती है इसको हैवी बॉडी शेप के अंदर काउंट किया जाता है और सम हैव डिस्क्राइब दिस बॉडी टाइप्स एज ए इन्वर्टेड ट्रायंगल और ए वी शेप बॉडी। इसको वी बॉडी शेप भी के अंदर भी काउंट किया जाता है और इसको इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी शेप भी कहा जाता है। थर्ड हम देखेंगे डायमंड शेप बॉडी। डायमंड शेप बॉडी जो होती है उसके अंदर ब्रॉडर हिप्स देन शोल्डर एंड सिलेंडर लिम्स एंड ए रिलेटिवली स्मॉल बस्ट। इसके अंदर जो बॉडी का एरिया होता है उसमें हिप एरिया है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और जो शोल्डर वाला एरिया होता है वो इसके अंदर स्लिम होता है, कम होता है, और जो बस्ट एरिया है, चेस्ट का एरिया है वो भी इसके अंदर कम होता है अकॉर्डिंग टू दी हिप एरिया। सो जो इसकी शेप बनती है वो एक हीरे जैसी, डायमंड की जैसी बनती है, इसलिए इस प्रकार की बॉडी शेप को डायमंड बॉडी शेप कहा जाता है। एंड फोर्थ इज़ आइडियल बॉडी शेप। दिस बॉडी शेप डिस्क्राइब ए person with hip and bust measurement nearly equal in size। जो आइडियल बॉडी शेप होती है इसमें उस पर्सन का जो हिप एंड बस्ट मेजरमेंट होता है वो लगभग इक्वल होता है, इसलिए इसको आइडियल बॉडी कहा जाता है। और जो कमर का एरिया है वो इसमें नैरो होता है। तो इस तरह की बॉडी का जो शेप बनता है वो एक्स की शेप का बनता है, इसलिए इसको एक्स बॉडी शेप भी कहते हैं। इसकी जो फिगर बनती है वो एक्स टाइप का होता है और इस तरह की बॉडी शेप को आइडियल बॉडी शेप कहा जाता है। तो हमने ये 4 प्रकार की बॉडी शेप पढ़े और इनके बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि हमारी डिफरेंट टाइप के बॉडी शेप पढ़ने का मेन मकसद क्या था। हमें अगर ये पता होगा कि बॉडी कितने प्रकार की होती है तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें किस तरह की बॉडी के लिए किस टाइप के जो ड्रेसेस है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। और जो एक हमने ये देखा कि किस तरह की बॉडी शेप की जो फिगर्स है वो किस तरह के बनते हैं। इसी से रिलेटेड एक अभी 2020 का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन बना था। उसके अंदर एक तरफ तो ये डिफरेंट टाइप के बॉडी शेप्स के नाम दिए हुए थे, आइडियल बॉडी शेप, हार्ट, डायमंड एंड रेक्टेंगल, एंड दूसरी तरफ दिया हुआ था कि किस तरह से इनके शेप बनते हैं। तो उसी के आधार पे मैंने ये टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि
जो ये चारों टाइप्स की बॉडी होती है, इनके साथ में हमें किस तरह के कपड़े वियर करने चाहिए। फर्स्ट है रेक्टेंगल बॉडी शेप। तो इसमें हम देखेंगे कि वी कैन वियर आउटफिट्स दैट हेल्प क्रिएट ए विजुअल बैलेंस बिटवीन आवर शोल्डर, बस्ट, वेस्ट एंड हिप्स। हमें इस तरह के कपड़े देखेंगे कि जो हमारे बस्ट, वेस्ट एंड हिप इन तीनों के अंदर बैलेंस बना के रखे। और हमारा मेन एम होगा योर एंड आवर एम इज़ टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ कर्व्स। इसके अंदर जो रेक्टेंगल बॉडी होती है, इसके अंदर कर्व्स की कमी होती है, कर्व नहीं होते। तो हमारा मेन मकसद यही होगा कि जो भी ड्रेस पहने उससे हमारी बॉडी पे कर्व का एक इल्यूजन हो, इल्यूजन इफेक्ट हम डाल सकें। एंड सेकंड, आई मूवमेंट क्रिएट फोकस ऑन द एरिया यू वांट टू हाईलाइट विच कैन हेल्प यू क्रिएट कर्व्स एंड लेंथ्स। एंड सेकंड, हमारा जो मेन मकसद ये रहेगा कि हमारे आई मूवमेंट्स को हम इस तरह की ड्रेस वियर करें जो हमारी आई मूवमेंट्स को, जैसे मान लो हम कमर के एरिया पे इल्यूजन इफेक्ट करना चाहते हैं कर्व का, तो कुछ इस तरह की ड्रेसेस को हम वियर करेंगे जो हमारी हाइट को बढ़ा हुआ दिखाए और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कमर, तो उन पे वो कर्व्स का इल्यूजन इफेक्ट कर सके। एंड नेक्स्ट इज हार्ट शेप बॉडी। तो जो हार्ट शेप बॉडी होती है उन पे हमें द फ्लोर्ड स्कर्ट, जो लंबी टाइप की स्कर्ट होती हैं, स्कर्ट्स वियर करनी चाहिए। क्रिएट मोर वॉल्यूम ऑन दी बॉटम।